हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शन वापस से हॉस्पिटल आया होता है मिलान से मिलने के लिए, और तभी वो यहाँ पर मिलान को स्नो खाते हुए देख लेता है और उसके पास आकर वो उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, ऐसे तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो मिलान उससे कहती है कि वो और बीमार होना चाहती है ताकि उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़े, क्योंकि वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहती। शन मिलान को शॉल से अच्छे से कवर कर देता है और फिर प्यार से उसे समझाता है कि वो इसके लिए अपनी हेल्थ खराब नहीं कर सकती, और फिर ये उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और तुम्हारी जान बचाए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो मिलान इसे इसी की प्रॉमिस सील से सील करवाती है, और यहाँ हम देखते हैं कि ली का एक आदमी चुपके से इन दोनों का एक फोटो क्लिक कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिया के घर के सामने वेलान अपनी गाड़ी में उसका वेट कर रहा होता है। वेलान जिया से कुछ बात करना चाह रहा होता है, इसलिए उसे हाय कहता है, पर जिया कहीं जा रही होती है इसलिए उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया ली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है, पर ली वहाँ पर नहीं होता है और वो वहाँ के नर्स से पूछती है कि ली कहाँ पर है, और इसे पता चलता है कि ली इसे बिना बताए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और इसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ चला गया। ये बहुत ही अपसेट होती है और जो खाना ये उसके लिए लेकर आई होती है तो ये वो खाना लेकर ली के घर तक आती है, पर जब वो आकर देखती है कि ली का घर लॉक्ड है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो, और जो खाना वो लेकर आती है वो ली के दरवाजे के सामने ही रखकर वहाँ से चली जाती है, और फिर वो वापस आकर उस टिफिन को लेकर एक गरीब को वो खाना दे देती है। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर अकेले खाना खा रही होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलान यहाँ पर आता है और वो एक ब्लाइंड आदमी का एक्ट कर रहा होता है और कहता है कि क्या यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लेडी बैठी हुई है, और जिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी बैठी हुई है, तुम तो देख भी नहीं सकते। तो वेलान कहता है कि हाँ मैं देख नहीं सकता, और वो उसके पास आकर पूछती है कि क्या सच है कि तुम देख नहीं सकते, और उसके ग्लासेस निकाल देती है। जिया उसे पहचान गई थी और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, स्माइल करने लगती है। तो वेलान कहता है कि क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो। जिया कहती है कि तो फिर चलो मेरे साथ बाहर, और फिर बाहर आकर दोनों बातें करने लगते हैं, और फिर जिया वेलान को ली के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि वो ली को कितना पसंद करती है और उसे कहती है कि ली मेरे डैड का स्टूडेंट है और उसने एक बार एक बड़े एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी, और तभी से ही वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया और मैं उसे पसंद करने लग गई, पर वो तो मुझे आज तक पसंद नहीं करता और वो तो बस मुझे एक मिस की तरह ट्रीट करता है। वेलान जिया से काफी सारे बातें करता है और फिर उसे उसके घर तक छोड़ देता है। वेलान उसे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए कहता है, जिया भी मान जाती है और फिर वो अपने घर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं और वो वही फोटो देख रहा होता है जो उसके आदमी ने क्लिक की होती है शन और मिलान की। उसी फोटो को देखकर वो सोच में पड़ जाता है और फिर ये समझ जाता है कि शन उसके प्यार में नहीं बल्कि उसके कर्जे में है कि मिलान ने ही उस दिन उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शन अपने फ्रेंड वेलान से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया होता है और वो उसे इस बारे में पूछता है कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब तुम मुझे देखकर डरे क्यों नहीं थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब वेलान और शन एक दूसरे से पहली बार मिले थे। शन को उस वक्त खून की जरूरत थी और वेलान उसकी हेल्प करने के लिए मान गया था कि वो हॉस्पिटल में उसके लिए मुर्गे का खून का इंतजाम करेगा, पर उसे उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। प्रेजेंट में वेलान कहता है कि सिर्फ मैं ही थोड़ी था कि जो तुमसे डरा नहीं, शन भी पहली बार मिलने के बाद तुमसे बिना डरे तुम्हारी हेल्प की, और वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिससे तुम मिलान की मदद कर सकते हो और उसे उसकी मॉम से बचा सकते हो। अच्छा यही होगा कि तुम मिलान से शादी कर लो, यही सबसे अच्छा आइडिया है। तो शन अपने फ्रेंड वेलान से कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिलान हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है और ली उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये बता देते हैं कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ, और तभी शन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। शन को देखकर ली इससे कहने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। मिलान ली से कहती है कि अंकल लास्ट टाइम आपने मुझे घर छोड़े थे उसके लिए थैंक यू। ये बोलकर ये शन के साथ यहाँ से जाने लगती है। फिर भी ली इसके पीछे पीछे आ रहा होता है, तो शन इससे पूछता है कि क्या आप तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। तो ली इसे कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो शन इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम कांप क्यों रहे हो। तो ली तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और इसे समझाने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ और ना ही तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए। तुम मुझसे इतनी दूरियां मत बढ़ाओ, मुझे बस तुमसे बात करनी है। तो शन कहता है हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, यही अच्छा होगा। ये कहकर वो कार में बैठ जाता है और यहाँ से जाते हुए मिलान शन से पूछती है कि क्या तुम्हारे और अंकल ली के बीच कुछ झगड़ा चल रहा है। तो शन पूछता है कि आखिर तुम क्या उसे जानती हो। तो ये बताती है कि जिस रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस रात ये मुझे
मुझे रास्ते में मिल गया था और इसने ही मुझे मेरे घर छोड़ा था। तो शैन इसे बताता है कि एक्चुअली मेरा इसके साथ ग्रजेस चल रहा है। एक्चुअली उस रात यही मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद मिलान शैन से कहती है कि अच्छा। शैन से कहता है कि क्या तुम डर नहीं रही हो? तो मिलान कहती है कि लास्ट टाइम तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो शैन कहता है मुझे इतना प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और इसके बाद हम देखते हैं कि शैन मिलान को उसके घर लेकर आता है और मिलान जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। तो मिलान की मॉम कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे लेटर भेज रहे थे, तो मैं यही सोचती थी कि तुम मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चले गए। ये सब सुनने के बाद शैन मिलान की मॉम को समझाने लगता है कि मिलान उनकी बेटी है और उनको अपनी बेटी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि जानवरों की जैसे। तो मिलान की मॉम इस पर चिल्लाती है कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह की बातें करने वाले। तो शैन इनको धमकी देता है कि अगर ये दोबारा ऐसे करेंगे तो इनके बारे में भी न्यूज में आर्टिकल आ जाएगा। और ये कहकर शैन यहाँ से चला जाता है और मिलान की मॉम शैन पर चिल्लाने लगती है कि तुम होते कौन हो ऐसे बातें करने वाले। और फिर वो मिलान को यहाँ पर मारने के लिए आती है, पर मिलान इस बार दरवाजा ही नहीं खोलती है। अगले दिन जब मिलान बाहर आती है तो मिलान की मॉम मिलान को देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, पर मिलान उनकी बातों को इग्नोर करते हुए गेट की तरफ जा रही होती है। पर मिलान की मॉम आकर मिलान को धक्का दे देती है। जैसे ही शैन को गाड़ी से आते हुए देखती है तो मिलान को प्यार से उठाने लगती है और फिर कहती है कि तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, तो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और उसे प्यार से कहती है कि जाओ शैन आ गया तुम्हें लेने के लिए। और मिलान शैन के पास जाती है। शैन उसे घुमाने ले जाने के लिए आया होता है बाहर और इस बार मिलान के मॉम को मानना ही पड़ता है और वो ना चाहते हुए भी मिलान को शैन के साथ जाने देती है। फिर हम देखते हैं कि शैन मिलान को एक जगह पर छोड़ता है जहाँ पर सभी लोग मिलान के एज के होते हैं ताकि वो अच्छे से बात कर सके उनके साथ। पर मिलान डर जाती है, वो जाना नहीं चाहती, पर शैन कहता है कि मुझ पर यकीन करो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो शैन की बात मानकर उस लेडी के साथ अंदर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ली उसे चीफ से मिलने के लिए आता है और वो सारे सबूत फोटोज लेकर आता है और अपने चीफ को कहता है कि शैन बहुत ही मिस्टीरियस है। वो सारे फोटोज दिखाते हुए कहता है कि ना ही शैन किसी से प्यार करता है और ना ही उसकी कोई वाइफ रही है और ना ही वो किसी से लड़के से बात करते हुए दिखा है, तो और ना ही उसके घर में कोई सर्वेंट है और ना ही उसका कोई बॉडीगार्ड है। सिर्फ डॉक्टर वेलान को छोड़कर उसका ना ही कोई दोस्त है। और वेलान की तस्वीर भी उसे दिखाता है और साथ ही साथ उसकी बेटी का भी तस्वीर दिखाता है जो कि वेलान के साथ ही घूम फिर रही है आजकल। तो ये सब देखकर चीफ ली से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया कि तुमने शैन को 2 बार गोली मारी है और ये भी कि गोली खाने के बाद उसने हमारे 2 आदमियों को भी मार डाला। तो ली हाँ कहता है और इतना सब होने के बाद वो बिल्कुल भी ठीक है। तो चीफ कहता है कि अब एक पल भी जाया मत करो, उस पर नजर रखो और जो भी एक्शन ले सकते हो ले लो। और ली भी हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिलान को यहाँ पर ली मिल जाता है और वो उससे एक बात करता है कि वो उसके लिए शैन को मना ले ताकि शैन इसके साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सके। तो मिलान उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा मैसेज उस तक पहुँचा दूंगी। और फिर मिलान ली से कहती है कि लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ली भी आगे से कहता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो मिलान उससे पूछती है कि क्या मैं अगली दिखती हूँ। तो ली उसे बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा प्रीटी दिखती हो। ये सुनकर तो मिलान बहुत ज्यादा स्माइल करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शैन मिलान को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और मिलान उसे ली के बारे में बता देती है कि उसने इसे क्या मैसेज पहुँचाने के लिए कहा। शैन से कहता है कि वो तो मेरी वजह से तुम्हें परेशान करने लग गया और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें कुछ नुकसान न पहुँचा दे। तो मिलान कहती है कि तुम डरो मत, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर नहीं निकलूंगी और कॉलेज भी नहीं जाऊंगी और जब वो मुझसे मिलेगा ही नहीं तो मुझे परेशान कैसे करेगा और फिर तुम्हारे लिए भी कोई डरने वाली बात नहीं रहेगी। शैन इसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए इसे थैंक यू कहता है और फिर मिलान अपने घर के लिए जा रही होती है। तो शैन से कहता है कि यहाँ से जाते हुए रोते हुए जाना ताकि तुम्हारी मॉम को ऐसा लगे कि हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं है। फिर तो मिलान सच में रोने का मुंह बनाते हुए यहाँ से जाने लगती है और मिलान की मेड भी उससे पूछती है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। शैन इसे देखते हुए सोचता है कि मैं जो बोलता हूँ ये तो वही करती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां कहीं पर जा रही होती है और उन सब में एक शैन की भी गाड़ी होती है और शैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी आ जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ली खड़ा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वेलान भी उसी गाड़ी में होता है और गाड़ी से बाहर आकर वो गाड़ी के पास ही खड़ा हो जाता है। ली तो बस उसे ही देखे जा रहा होता है, शैन भी उसे ही देखे जा रहा होता है और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा एंड इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।